नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष हांडा फिर से आपका स्वागत करता हूं वाव सीरीज़ में। आपको मालूम है वाव 8 यानी लीडरशिप के ऊपर आजकल हम आपसे निरंतर बात कर रहे हैं और आज दिन है वाव 8.3 एंड वाव 8.4 का, जिसमें आज हम बात करेंगे when to exhibit leadership and where to exhibit leadership। अभी तक लीडरशिप के ऊपर जो हमने बात किया है, हमने बात किया लीडरशिप के ऊपर अबाउट द 5 W's एंड 1 H। ये 5 W's आपको एक बार रिमाइंड करा दें लीडरशिप के लिए, या जो लोग आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ लीडरशिप, व्हाई देयर शुड बी एनी लीडरशिप एट ऑल, और व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ लीडरशिप, where to exhibit leadership, when to exhibit leadership, who can be a leader. These are the 5 W's: what, why, when, where and who. And last but not the least, the 1 H of leadership is how to be a leader. So आज हम बात करने वाले हैं where to exhibit leadership and when to exhibit leadership. So are you all ready to be rocked by वाव 8.3 and वाव 8.4 today? जैसा कि आपको मालूम है, हमने आपसे बात किया था कि leadership is nothing but the transfer of influence. So when it is transferred, let us all remember we all have it. हम सब के अंदर वो leadership qualities हैं because we were born leaders. But how we use it makes all the difference, because it's not what you have but what you do with what you have that makes a lot of difference. You know friends, leaders are like clouds. They receive only to give away. So whenever a leader sees a dry land where it's required to shower some knowledge, some skill sets, he does the same to quench the thirst of the dry land. ऐसा बोले तो जब हम बात करते हैं कि कब और कहाँ लीडरशिप को एग्जिबिट करना चाहिए, तो यूँ बोलें तो किसी भी अच्छी चीज़ का कोई बुरा वक्त नहीं हो सकता। सो लीडरशिप एग्जिबिट करने के आपके पास बेशुमार जगहें और अनगिनत परिस्थितियां हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी लीडरशिप एग्जिबिट कर सकता है। लेकिन आज थोड़ा देखेंगे, बिकॉज लीडरशिप और मैनेजमेंट के ऊपर अक्सर हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन थिंग्स आर वर्किंग बट अ लिटिल फाइन ट्यूनिंग इज रिक्वायर्ड। ऑन द अदर हैंड, लीडरशिप इज रिक्वायर्ड व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग, थिंग्स आर नॉट गोइंग अप टू द प्लान। बिकॉज अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को हम ज़्यादा प्यार तब करते हैं जब वो प्यार पाना डिजर्व करते हैं, पर एक लीडरशिप एग्जिबिट करने की सही प्लेटफॉर्म वो है टू लव पीपल द मोस्ट व्हेन दे डिजर्व इट द लीस्ट। आगे देखते हैं, ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर ऐसा जो कर पाए लीडर तो वही है। लीडर इज एनीवन हु स्टैंड्स आउट ऑफ द क्राउड एंड आउट परफॉर्म्स द अदर, बिकॉज ही इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। द लीडर्स utilize the opportunities that comes their way, unlike the followers, because often the opportunities are dressed as hard work, so they are often missed by the people who cannot recognize them. Because failure is an opportunity to start over something once again. And you know what, normally लोग opportunities को miss इसलिए करते हैं because वो fail नहीं होना चाहते। It's the dread of failure, the fear of failure that does not allow them to take any chances in life. And you know, the riskiest thing in life is to take too many precautions. So don't try to play safe if you want to be a leader, and look for opportunities when you can exhibit your leadership qualities. Because आप समझिएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस परम पिता परमात्मा के पास कब जाते हैं, जब वो सुखी होते हैं तब, या जब वो दुखी होते हैं तब। यानी किसी भी लीडर की ज़रूरत लोगों को सिर्फ और सिर्फ तब पड़ती है जब उनको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता।
जब उनको मालूम नहीं इसके बाद क्या करना है, तो कोई चाहिए जो उनको सही रास्ता दिखाए, कोई चाहिए जो उनका मार्गदर्शन करे, कोई चाहिए जो आगे बढ़ के उनको ये कहना सिखा दे, हो सकता है, हो पाएगा, चलो कोशिश करके देखते हैं। दिस इज द रियल प्लेस और द रियल टाइम when leadership needs to be exhibited. Even when, the chances of victory are slim, but actually, leaders are visionary, because only a person who can see the invisible can do the impossible. अगर आप उस इनविजिबल को देखने में नाकामयाब हैं, तो यकीन कीजिएगा वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करना भी आपके बस की बात नहीं है। तो लीडर्स आर दोज हु अंडरस्टैंड that a tea bag leaves its colors only in hot waters. गरम होने पे ही सोना भी निखरता है, और चाय पत्ती का बैग भी अपना रंग उस गरम पानी में ही छोड़ता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर आपने जज करना है, तो रिमेंबर, you can assess a person regarding his integrity by determining the quantum of negativity required to demotivate or discourage him. That's the true essence of leadership, my dear, because leaders are those who know how to take the responsibility of their failures and how to give the credit to their team members. जब दिखे कि टीम मुश्किल में है, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना, और जब दिखे उस टीम को मोटिवेट करना है, तो सारा क्रेडिट उस टीम को दे देना। यही लीडरशिप की सही पहचान है, और यहीं पे सही लीडरशिप दिखाने का मौका है। नहीं भूल सकता मैं ऐसे मौके पे श्री अब्दुल कलाम जी को और उनकी स्टोरी को। इट वॉज ऑन द 17th August 1979. ही वॉज द मिशन डायरेक्टर ऑफ ISRO, इंडियन रिसर्च सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हुआ क्या, बहुत दिनों की मेहनत के बाद, कई सालों की मेहनत के बाद, उस दिन 17 अगस्त 1979 को एक सैटेलाइट लॉन्च पैड क्रिएट किया गया, और उस सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ने के लिए पूरी तैयारी की गई। काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। T-9, T-8, T-7, T-6, T-4, अचानक कंप्यूटर ने डिक्लेरेशन दिया, halt the launch. Everybody was amazed. Thousands of scientists were there along with Abdul Kalam, who was the mission director. सारा कैलकुलेशन किया गया। Within a minute it was assessed कि yes, there is a leakage, and the computer has told to halt or suspend the program, not to go ahead with it. लेकिन जब भी कलाम जी ने अपने साइंटिस्ट से बात किया, तो एक कंक्लूजन निकाला गया कि ठीक है, हो सकता है इसमें लीकेज है, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना फ्यूल है कि हम सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएंगे। और अपने टीम के डिसीजन के अनुसार अब्दुल कलाम जी ने, जो उस समय मिशन डायरेक्टर थे, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे गो थ्रू किया, लॉन्च को, कंप्यूटर को बाईपास किया, मैनुअली गो थ्रू किया। बूम, जैसे ही लॉन्च किया गया, विद इन अ मिनट स्टेज 2 आते ही स्पिन किया उसने, लॉन्चर ने, रॉकेट ने, एंड इट लॉस्ट इट्स ऑर्बिट, ट्रेजेक्ट्री लूज हो गई, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरा। टोटल फेलियर, मिशन फेल्ड, एवरीबडी वॉज सैड, ग्लूम्ड। ऐसे में क्या हुआ, ISRO का जो चेयरमैन थे मिस्टर सतीश धवन, उन्होंने बुलाया इनको, अब्दुल कलाम जी को, बोले जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चलना पड़ेगा, द नेशन वांट्स टू नो, वी हैव टू ब्रीफ देम। अब्दुल कलाम जी वॉज क्वाइट डिप्रेस्ड, हाउ टू फेस द प्रेस, एंड एक्चुअली जब वहाँ प्रेस के सामने पहुँचे, सो एवरीबडी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग Shri Abdul Kalam ji, because he was the mission director,
कि हार्ड अर्न्ड मनी टैक्स पेयर की क्या किया आपने, कैसे आपने 20 करोड़ रुपया डुबो दिए। इससे पहले कि वो जवाब दे पाते, he was amazed to see the ISRO chairman Mr. Satish Dhawan took the responsibility of the failure and in front of the press confessed, आज मेरी टीम से एक फेलियर हुआ, हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं, सारी जिम्मेवारी मेरी है, बिकॉज आई एम ISRO चेयरमैन। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि जल्दी ही हम कामयाब होकर दिखाएंगे और अपने देश का सर गर्व से ऊंचा करने का स्वाभिमान हम कमाएंगे। जी जान से सबने मेहनत किया। ठीक एक साल बाद, एग्जैक्टली 1 year आफ्टर, इट वॉज ऑन 18th of July 1980, दोबारा से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया एंड इट वॉज सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड। एंड यू नो व्हाट, व्हेन इट वॉज सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड, अगेन द सेम चेयरमैन ISRO सतीश धवन जी called Abdul Kalam and said, कलाम जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए। और अब्दुल कलाम जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और सक्सेसफुल लॉन्च की सारी बधाई और सारा क्रेडिट उनको मिला, उनकी टीम को मिला, ना कि चेयरमैन साहब जो कि उस मीटिंग में क्रेडिट लेने नहीं आए। दिस इज़ द एसेंस ऑफ ट्रू लीडरशिप। यू नो, ऐसे बहुत से मौके हमारे पास आएंगे जब हमको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वी ऑल नो एक्सपीरियंस इज़ द की टू सक्सेस, हम सब जानते हैं। बट देन व्हाट इज़ एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट यू गेट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। दैट्स द अमेजिंग पार्ट ऑफ लाइफ। You have to take an initiative. Every time, whenever you see a problem, a leader has to take an initiative, because taking an initiative is like carrying a candle in a dark room. The leaders burn themselves to show light to others. Remember, as a leader, your main job is to ignite their passion, to arouse their want, to make them want to do it, not to force them to do it. जब आप हमारे LDP यानी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में एनरोल करेंगे तो आप जानेंगे कि LDP का एक फुल फॉर्म तो है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेकिन उसका एक मोटो भी है जो कहता है LDP यानी लीडर्स डोंट प्रीच। यू नो, लीडरशिप अगर मैं आपसे कहूँ, आप कहेंगे कब एग्जिबिट करनी है लीडरशिप, कहाँ एग्जिबिट करनी है लीडरशिप, क्योंकि आज का हमारा वाउ 8.3 और 8.4 का टॉपिक है। तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, लीडरशिप इज नॉट क्रिएटेड डियर एट द पुश ऑफ अ बटन, कि आपने बटन दबाया लीडरशिप क्रिएट हो गई। नो, इट्स द स्मॉल स्मॉल इंसिडेंसेस, बहुत छोटे छोटे हादसे और वाकया होते हैं जो आपको एक लीडर की तरह इस्टेब्लिश कर देते हैं। बिकॉज लीडर इज समथिंग हु इज एप्रिशिएटेड, लीडर इज समथिंग who knows how to rule the hearts of the people. Leader is something whom the people can rely on. Leader is something who can be a shoulder to cry on. Leader is something whom people can come to and pour their hearts out, because बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपके करेक्टर को एक लीडर की तरह लोगों की नज़रों में इस्टेब्लिश करती हैं। मैं भूल नहीं पाता अपने दोस्त की कहानी। एक सिविल इंजीनियर, जिस टाइम मैं डॉक्टरी कर रहा था, वो सिविल इंजीनियर कर रहे थे IIT रुड़की से। ज़िंदगी ने अच्छे मौके दिए और उनको एक बहुत बड़ी कंपनी ने एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपने यहाँ एम्प्लॉय किया नाइजीरिया में। नाइजीरिया में जब वो पहुँचे तो इससे पहले कि वो अपने ऑफिस पे ज्वाइन कर पाते, उनके होटल के बाहर एक दिन वो स्ट्रॉल कर रहे थे प्रोबेशन पीरियड के दौरान, ज्वाइनिंग अभी नहीं हुआ था। तो उन्होंने देखा कि जिस कंपनी ने उनको एम्प्लॉय किया था वो एक बहुत बड़ी पाइपलाइन डालने की कंपनी थी। वो पाइपलाइन डालने की कंपनी का बोर्ड लगा था, कुछ लोग वहाँ काम कर रहे थे और उन्होंने पास जाके देखा तो एक जिसको बोलते हैं ना पाइप्स डल रही थी, और वो पाइप्स डल रही थी जिनके अंदर से गैस फ्लो होनी थी। और वो पाइप्स का उन्होंने देखा तो बीइंग ए सिविल इंजीनियर वो देख पाए कि कहीं ना कहीं उनको लगा इसका एंगल थोड़ा ठीक नहीं है, एंगल टिल्ट ज़्यादा होना चाहिए। उन्होंने आप देखा किताब देखा नहीं, वो सीधा उस ड्रेंच के अंदर कूद गए और वहाँ जाके उन्होंने छोटे छोटे स्टोन्स लेके उन पाइप्स के नीचे लगाने शुरू किए
और थोड़ा एंगल उसका प्रॉपर टिल्ट देते हुए बाकी सब लोग उनको देख रहे थे। लेकिन जब ये चीज़ उन्होंने कर ली, वहाँ से बाहर निकले, बिना किसी को अपने इंट्रो दिए वो वहाँ से चले गए। जब वहाँ के मेन इंजीनियर्स आए, उन्होंने देखा कि हाँ ये तो कुछ ठीक हुआ है, लोगों से रिपोर्ट लिया, वर्कर्स ने बताया कि ऐसे ऐसे व्यक्ति आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, बात आई गई होगी। अगले दिन उन्होंने ज्वाइन किया। जब ये इंसिडेंट्स का पोल खुला, पता चला, तो लोगों के वहाँ पे वो चीज़ ऐसा वायरल हो गया, उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा धमाका हो गया कि लोगों की समझ में आ गया कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद ड्रेंच में उतर के वो एंगल्स को सही कर सकता है, वो कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए किस हद तक जा सकता है। तो एक छोटा सा इंसिडेंस जो शायद कभी उन्होंने ये सोच के किया भी नहीं था कि इसका क्या परिणाम हो सकता है, लेकिन वो छोटे से इंसिडेंस ने उनको एक ऐसे लीडर के रूप में उस कंपनी में इस्टेब्लिश कर दिया कि जब तक वो वहाँ रहे तब तक लोगों की प्रशंसा और लोगों के दिलों को जीतने का काम वो करते रहे। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि लीडरशिप इज़ अ चेयर ऑफ अथॉरिटी। हर समय हर पोजीशन में अ लीडर हैज़ टू बी someone like an Hitler, someone who's going to tell the rules, someone who's going to do things with a stick in his hand. नहीं दोस्त, that's not the only way of leadership. बहुत सी बार leadership में you have to understand you got to be people's people. In various situations when people need you as a guide, as a consoling power, then you got to understand कि humbleness is also a great asset of the people. Because at times you'll have to detach your ego. At times you'll have to understand that it's better to spend time in getting ahead of someone than to spend time in getting even with someone. It's better to improve on the faults of others, and it's best to improve on your performance of the past. You know what? Let me give a humorous part of it. Saying sorry doesn't mean you're wrong. Many times, saying sorry means you value the relationship more than you value your righteousness. More than you value your ego, you value the relationship more than that. लेकिन सॉरी कहते ही एक बड़ा फनी सा मेरे दिमाग में एक वाक्य आ गया, आज आपसे वो भी शेयर कर लेते हैं, बिकॉज लीडर्स ऑल्सो हैव टू बी ह्यूमरस. When a man says sorry and he knows he's wrong and he says sorry, then he's honest. But when a man says sorry and he's not sure if he's wrong, still he says sorry, then he's wise. I repeat, when a man says sorry and he knows he's wrong, he's honest. When a man says sorry and is not sure he's wrong, he is wise. But when a man says sorry, even when he knows he is not wrong, then he is called a husband. Dedicated to all husbands like me who are watching this video. So every opportunity has a difficulty, and every difficulty has an opportunity. It's for a leader to see the opportunity out of the difficulty, which we already have discussed in our video, Problems to Possibilities. Those of you who have not watched my video, Problems to Possibility, please watch that video in my YouTube channel, The Success Coach, Dr. Ashish. Leaders have a different way of thinking. Whenever you think there's no problem coming your way, it's best to ask the God, don't you trust me anymore? Because you're not giving me any problems. Because जब तक जिंदा है प्रॉब्लम्स रहेंगी, और प्रॉब्लम्स रहेंगी तो लीडरशिप एग्जिबिट करने की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी. लीडरशिप इज एक्चुअली नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन और द प्लेस. बिकॉज आपको पता है शेर को आप कभी भी ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, लेकिन उस शेर के मुंह से आवाज तो एक ही निकलेगी, और वो है दहाड़. फर्क नहीं पड़ता कि लीडर कहाँ है, किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में है. अगर वो सच्चा लीडर है तो उसको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज एग्जिबिट करने से कोई रोक नहीं सकता. बिकॉज दे अंडरस्टैंड, द लीडर्स अंडरस्टैंड यू आर नॉट जज्ड बाय वेयर यू स्टार्ट. लीडर्स आर नॉट जज्ड बाय वेयर यू स्टार्ट,
but they are rather judged by where you end. Because winners do today what others think of doing tomorrow. Procrastination is not what leaders are known for. हमने एक बार और आपसे बात किया था अबाउट अ सक्सेसफुल राइटर द नेपोलियन हिल, जिन्होंने बहुत ही शानदार किताब लिखी, लॉज ऑफ सक्सेस, हैविंग 16 चैप्टर्स. उसके 5th चैप्टर के अंदर वो कहते हैं, टॉक्स अबाउट द लीडरशिप, एंड द टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर इज इनिशिएटिव एंड लीडरशिप. बिकॉज लीडरशिप is all about taking initiatives. You'll have to catch the bull by the horn and you'll have to create opportunities, because average people want circumstances to suit their temper. Average people want circumstances to suit their temper, but the classy people suit their temper according to their circumstances. So आप समझ चुके हैं कि लीडरशिप कहाँ एग्जिबिट करनी है, कब एग्जिबिट करनी है. इसी के साथ हम अपनी वाव 8.3 और वाव 8.4 को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि जल्दी ही वाव 8.5 में हम आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे, क्योंकि 8.5 एक बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार टॉपिक लेके आएगा, एंड दैट इज़ हु कैन बी अ लीडर. हमें पता है आप सभी लीडर्स हैं, और जो नहीं हैं वो और बढ़िया और अच्छा लीडर बनने के लिए बेकरार हैं, एलडीपी के लॉन्च के लिए बेकरार हैं, लेकिन जल्दी ही वाव 8.5 आपको बताएगा हु कैन बी ए लीडर. सो जब तक ये वाव 8.5 आपके बीच में नहीं आता, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक मैं डॉक्टर आशीष आंडा आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि आप इस वीडियो को ना सिर्फ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बल्कि जहाँ तक हो सकता है ये इंश्योर करेंगे कि आपके हर जानने वाला एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे, और वो चैनल है आपके अपने डॉक्टर आशीष का चैनल, द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा. तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ. नमस्कार.